पढ़ा था कि उसमें जो भी सिविल सर्वेंट के द्वारा जो भी नियम बनाया जाता है, अगर उसको कोई भी उल्लंघन करता है तो वो एक कानूनन अपराध है सर। तो क्या मैं सर बिल्कुल अपराध है, सही है। इसका सहारा कहीं ले सकता हूँ इस आईपीसी का 188? बिल्कुल, लेकिन एक बार आप देख लीजिए कि सर आपकी क्या आवाज एक्शन नहीं आ रही लेता है सर उसमें। साहब। तो हम रीवा में हैं। जी सर। हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए, अब अभी आ रही साफ है है। क्या? जी सर। हाँ, एक बार आप विभागीय पत्राचार तो कर दीजिए कि विभाग के द्वारा उनको जानकारी रहे कि विभाग उसमें क्या एक्शन लेता जी। है ना? तो क्योंकि सर नियम तो बने हैं, पर कई बार क्या हो जाता है कि विभाग का सक्षम अधिकारी किसी ने पत्राचार किया है और उस पर जांच चल रही है, तो आप डायरेक्ट एफआईआर करने जाए तो पुलिस वाले जी जी जांच किया। सर तो आपकी इसका आवाज पूरी तरह से कट रही है सर। आज क्या? हाँ बासिम, आवाज तो आ रही है सर मगर क्लियर नहीं आ रही है सर। बासिम अंसारी आवाज आ रही अभी है भी क्या? क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, हाँ सर आपकी आ रही है सर। हाँ बासिम हाँ अंसारी जी। शिवानंद सर जी आ अब रही आई है। क्या सही? हाँ मिश्रा जी, आपकी हाँ आवाज सर कुछ आ रही कट है कट सर। के आ रही है। हाँ अभी ठीक है। हाँ हाँ श्रीमान। हाँ, हाँ बोलिए बासिम जी, शायद क्या नेटवर्क का क्या इशू है। क्या? हाँ ये नेटवर्क का इशू रहता है। बोलिए बासिम जी, बोलिए बोलिए, अभी प्रयास करते हैं। क्या कि आज नेटवर्क बहुत परेशान हाँ कर रहे सर हैं। इशू इशू ये था सर जी कि हमारे झारखंड में सर हमारे लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा सर एक एसओपी जारी किया गया है सर। उसमें कहा गया है कि जमीन का एक एसओपी ये होता है सर, एलपीसी बनाना सर। हम्म। क्या मैं इसके द्वारा सर एफआईआर कर सकता हूँ उस पदाधिकारी के ऊपर? बासिम अंसारी जी, आपकी आवाज मैं नहीं सुन पाया, मुझे फिर एक नेटवर्क का इशू आ गया था। तो अभी यदि शिवेंद्र मिश्रा जी ने आपका प्रश्न सुना है तो शिवेंद्र मिश्रा जी आप कृपया जवाब दें। हाँ, आप उसकी उच्च उच्च शिकायत भी कर दो और एफआईआर भी कर दो। और उसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, गृह मंत्रालय की रूलिंग है 2, और जी जी एक और सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की रूलिंग है। उनको लगाते हुए और इसका अनुपालन करते हुए मेरी सुरक्षा की जाए। अगर लड़ रहे हो तो, एफआईआर करने जा रहे हो तो इतनी मजबूती के साथ करिए कि हाँ तुमको मतलब किसी दूसरे आदमी को लगा करके तुम्हारे ऊपर ना एफआईआर हो जाए। ठीक है, जी लेकिन जी आप सही कह रहे हैं, आप करिए। मेघराज जी, लेकिन आपने जिन हवालों का हवाला दिया है क्या वो साइटेशन हमें उपलब्ध हो सकता है? जी मैं उसकी कॉपी भेज दूंगा। एक चीज और सर, जब मैं उच्च अधिकारी को शिकायत करूंगा सर, तो क्या उस आवेदन पत्र पर आईपीसी की धारा 188 लिख सकता हूँ ना कि इसके नहीं, तहत वो भी सर आईपीसी में करिए। अच्छा आईपीसी मतलब थाने में? हाँ, ओके। आईजीआरएस पोर्टल वोर्टल होंगे ना, एक दबाव बनेगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। जी जी धन्यवाद भाई। जी जी चलिए ठीक है। अभी आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू बता रहा है और बार बार कॉल आ जाते हैं, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। इसके लिए नेटवर्क की थोड़ा सा समस्या है, प्रयास सही। करना पड़ेगा कि कोई अच्छा सा नेटवर्क यहाँ पे देखा जाए। ठीक है, मेघराज जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। और आप लोगों के अन्य जो भी प्रश्न है तो कृपया रखें। जयपाल सिंह जी, क्या हाल चाल है? कुछ नया डेवलपमेंट आपके क्षेत्र में? जी सर बढ़िया है सर, वो उस पर कार्य कर रहे हैं, लीगल नोटिस पे एडवोकेट से बात की सर इंदौर हाईकोर्ट में, और वो चल रहा है, वो करने वाले हैं। और अभी राजगढ़ जिले में भी बहुत अच्छा कार्य चल रहा है सर।
और आपके मार्गदर्शन में हम जो पहले जो स्कूल है उसका निरीक्षण करने वाला है, और फिर बीओ हाउस ऑफिस है उसका, और उसके बाद में जिला कलेक्टर कार्यालय का निरीक्षण करेंगे। ऐसा हमारा प्रयास है, और वो भी आपके जो गाइडलाइन है उसके अनुसार और मार्गदर्शन करने वाले। सर आपने बिंदु बता ही दिए, लेकिन आरटीआई थोड़ा आपने लगा दिया है? हाँ, नहीं आरटीआई आईटीआई निरीक्षण लगा वाले दिया आरटीआई स्कूल आपने पर। लगा दिए हैं? हाँ, कन्याशाला एक ब्यावरा है, उसका निरीक्षण करने वाले हैं अभी। जी, तो जी बहुत अच्छी बात है। इसमें एक काम जरूर आप लोग खास तौर से किया करें कि जब निरीक्षण करने जी के लिए जाएं तो एक ग्रुप के साथ जाएं, अपने जो सामाजिक और जी जी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, गणमान्य नागरिक हैं, इस तरह से आरटीआई के फील्ड में। और साथ में मीडिया तो जरूर होना चाहिए, मीडिया के लोग जरूर उसमें जी जी होने चाहिए। और जो भी आप इस तरह से निरीक्षण करें तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करवाएं, ताकि और लोगों को ये जो निरीक्षण का जो कॉन्सेप्ट है धारा 2J1 के तहत, तो इसका ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में अवेयर हों। तो अवेयरनेस जब बढ़ेगी और भी लोग इस तरह से करेंगे, तो हर जगह लोग इसके महत्व को समझेंगे। इसका मेन उद्देश्य ये होना चाहिए। मतलब निरीक्षण आपने किया तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप ही के क्षेत्र तक सीमित रहे, उसका फुल मीडिया कवरेज होना चाहिए इन चीजों का। जी। और ये तो मैं बहुत ही मेरा अच्छी एक बात है। निवेदन था थोड़ा सा श्रीमान आपसे, कि कुछ जो बिंदु होते हैं निरीक्षण के, जैसे हम शिक्षा विभाग में गए या एसडीएम ऑफिस का किया या कलेक्टर ऑफिस का किया, तो उसको कुछ बिंदु अगर हो कि किस किस बिंदु पे फोकस करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आग्रह था आपसे कि बिंदु अगर हो तो या तो ग्रुप में या व्यक्तिगत जैसा आप चाहे तो सेंड करने की कृपा करें। बिल्कुल, हम आपको भेज देंगे। वैसे आपने देखा होगा कि जो 17 पॉइंट्स मैनुअल की अपन ने बात की थी धारा हाँ 4 वो में, तो है जी 4(1)B के अंतर्गत आता है, 17 पॉइंट्स मैनुअल आता है। जी और उसमें आप ज़्यादातर चीज़ें उसी पे फ़ोकस कर सकते हैं, क्योंकि धारा 4 जो है ना, धारा 4 का सही तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है, कहीं भी नहीं हुआ है। मतलब सही इस आरटीआई एक्ट के अधिनियमन के 120 दिन के भीतर वो सारी व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए थी, लेकिन वो व्यवस्थाएँ किसी भी कार्यालय में नहीं है, आप पा सकते हैं। कि ना उनके ट्रांसपेरेंसी है, ना ये पता है कि कौन क्या कर्मचारी है, कौन-सा अधिकारी है, क्या काम कर रहा है, उसके क्या दायित्व हैं, कौन-कौन सी समितियाँ गठित हैं, क्या बजट है, आय-व्यय का ब्यौरा है, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, मतलब ये बहुत सारे उसमें 17 पॉइंट्स में आप देखेंगे, नोटिस बोर्ड है, विभिन्न प्रकार के नोटिस बोर्ड हैं, कौन-कौन सी योजनाएँ चल रही हैं, क्या-क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं, ये सारी चीज़ें मतलब नोटिस बोर्ड के माध्यम से अथवा उनका मैनुअल बनेगा, एक रजिस्टर फॉर्म में बनेगा, जिसमें वो लिख करके रखेंगे और उसको अद्यतन करेंगे, मतलब उसको अपडेट करते रहेंगे। आप पहले तो इसी पे ही फ़ोकस कर दीजिए, तो धारा 4 एक सही तरीके से लागू हो गई, तो मोर देन 99% तो आरटीआई की सारी जानकारी तो ऐसे ही आ जाती है, पब्लिक जी हो जाती है। फिर वो जो 1 आध परसेंट बड़े मुश्किल से जो बचती है, वो जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इधर-उधर और 81H, 81J के अंतर्गत आती है, तो वो फिर बहुत ही रेयर रह जाती है। उसमें लोगों का वैसे भी कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं रहता है, जिनका रहता है तो वो फिर उस तरह से सॉल्व होता रहता है। तो अपन को पहले धारा 4 पे ही बढ़िया विधिवत आप पढ़ लीजिए, आरटीआई की धारा 4 में क्या-क्या वो 17 पॉइंट मैनुअल है, वो एकदम दिमाग में कंठस्थ हो जाए, मतलब गले में बैठे रहें हमेशा। और जब किसी भी कार्यालय में जाएँ तो अपन बस जुबानी ही बता दें कि हाँ, आपको ये जानकारी हमें दिखानी है, आप दिखाइए। आप रजिस्टर पंजी दिखाइए, आवक-जावक ये सारी चीज़ें, और क्या कुछ है विद्यार्थियों का आप दिखाइए, कितने विद्यार्थी आपके यहाँ हैं, कैसे उनकी रेगुलर कैसे आ रहे हैं, वो रजिस्टर आप दिखाइए। और कुछ विद्यार्थियों को आप उसी दिन औचक कि ठीक है, आपके रजिस्टर में बता रहे हैं कितने विद्यार्थी हैं, आज की दिनांक में चलिए हम क्लास देख लेते हैं, इतने विद्यार्थी हैं कि नहीं है। फिर उसके हिसाब से आप उनकी योजनाओं के बारे में, क्या-क्या योजनाएँ इनको स्कॉलरशिप क्या मिली हैं, कैसे मिली हैं, कितने विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनकी संख्या, साइकिल वगैरह, खाद्यान्न, भोजन, ये सब बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो सब आप जानकारी उनसे ले सकते हैं। ये सब पब्लिक जानकारी होती है, इसमें किसी का कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, तो ये सब चीज़ें। बिल्डिंग का आप निरीक्षण कर सकते हैं व्यवस्थाओं के तौर पे, कि भैया बिल्डिंग में जी क्या जी कैसे आपने व्यवस्थाएँ करके रखी हुई हैं, पुताई-लिपाई हुई है कि नहीं हुई है इसकी, समय-समय पर, क्या बजट आपने खर्च किया हुआ है, नोटिस बोर्ड जो भी होते हैं और सारी चीज़ें, अ, तो ये सब चीज़ें आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, मतलब स्कूल के संदर्भ में। और यही सारी चीज़ें आप देख सकते हैं अन्य कार्यालयों के विषय में भी, मतलब विद्यार्थी वाले पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ कर के। ठीक है जयपाल सिंह जी, बहुत अच्छा आपका जी प्रयास है। जी और जो जी भी मदद चाहिए आपको पूरा, आप तो बस सँभालिए अपना राजगढ़ को, और राजगढ़ में बिल्कुल आप एक तरह से आरटीआई का जो ध्वजा है, उसको गाड़ दीजिए एक तरह से। सबको बिल्कुल, पता सब चले कि आपके आरटीआई जो है जवाहर वो मार्गदर्शन जी, किस में तरह राहुल से। और सिंह हाँ, के उसमें है। बिल्कुल आप सभी लोगों से सीख रहे हैं, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, बस आपके छत्र छाया में सभी लोगों के वरिष्ठ बिल्कुल, जनों बिल्कुल। के हाँ, उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ,
हाँ शिवानंद जी, राज मेरा तिवारी एक जी, छोटा हाँ आप कुछ जी कह जी रहे थे। मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने ये बताया ना हाँ। कि अभी निरीक्षण के लिए जा सकते हैं, तो क्या आवेदन में पहले से लिखना पड़ेगा कि हम 4 लोग निरीक्षण करेंगे या अकेले निरीक्षण करेंगे, या बाद में अपनी इच्छा से ले जा सकते हैं? हाँ, हाँ, अपनी इच्छा से भी जा सकते हैं, लेकिन ये बेहतर रहेगा कि आप उसमें लिख दें। तो लिखने से ये रहता है कि आपका पहले से क्लियर है, भई हम निरीक्षण करने जा रहे हैं, कोई व्यक्तिगत तो कोई इन्विटेशन तो है नहीं कि हम जा रहे हैं। तो हम सामाजिक कार्यों के लिए जा रहे हैं, तो हम समाज के साथ जाएँगे, ट्रांसपेरेंसी वहाँ भी रहेगी, हमारे साथ मीडिया वाले रहेंगे, हमारे साथ अन्य जो हमारे सामाजिक साथी हैं, वो रहेंगे। तो वो तो बिल्कुल, और कैमरे से उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होगी, उसकी फ़ोटो ली जाएगी, तभी तो उसका मतलब समझ में आएगा निरीक्षण का, और वो फिर उसकी पूरी जी, जी, मीडिया बिल्कुल। कवरेज होनी चाहिए। जी, जी। नहीं, हम तो पता अपने चला सभी कि हम आरटीआई में निरीक्षण वाली में हाँ, लिख देते हैं नोट में। नीचे लिख देते हैं कि इसकी फ़ोटो ली जाएगी, वीडियो ली जाएगी, ली जा सकती है, मतलब ली जाएगी। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको किस तरह से वो करते हैं। तो मतलब उसमें गणमान्य और नागरिक रहेंगे, मीडिया कर्मी की उपस्थिति में निरीक्षण किया जाएगा, इस तरह से उसमें लिख दिया जाता है। जी। जी, जी, जी। नमस्कार और सर। इसमें तो हेलो। हाँ, हमारे बीच में सर्वेश जी सोनी हैं। बोलिए बोलिए। आरटी आरटीआई से जुड़े हुए कुछ अपने अनुभव बताएँगे। थोड़ा सर्वेश सोनी, कृपया आप अपना बताएँ, क्या हाँ चल रहा है बोलिए। इसमें आपके क्षेत्र में बिल्कुल, डेवलप? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम स्वीकार हो। शिवानंद द्विवेदी जी नमस्कार का बहुत-बहुत नमस्कार। आभार। क्या मैं दिख पा रहा हूँ आप सभी धन्यवाद। लोगों आप को? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल, अरे दिख रहे हैं सोनी जी, यू आर बिल्कुल आप दिख रहे हैं। हाँ, यू आर विजुअल एंड ऑडिबल बोथ। दरअसल मैं आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि सर्वप्रथम अभी मैं जहाँ वर्तमान में हूँ, तो और अभी भी समय ही चल रहा है। जिस वक़्त मैं मौजूद हूँ, तो शासकीय की कोई भी हमारे यहाँ हितग्राही नहीं है और कार्य भी संपादित है, इसलिए मैं समय निकाल के आया हुआ हूँ। तो आरटीआई से जुड़े मैं कुछ विषय साझा करना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि सबसे पहले मुख्य होता है चरित्र। मतलब आपको अपना जो चरित्र है, जो भी आरटीआई कार्यकर्ता हैं, वो आपका उच्च और उच्चतम होना चाहिए। अर्थात आप पर कोई भी सवाल खड़ा ना करे। आपको ऐसी चीज़ें सोच के ही काम करना है कि पता चले हम सवाल खड़ा करने जा रहे हैं और भविष्य में हमारे ऊपर ही सवाल खड़ा होता है। तो हेलो? हेलो? जी, सुनाई दे रहे जी, हैं जी, सुन सर्वेश रहे हैं जी। जी, हाँ, सुनाई दे सुनाई रहा दे रहे है। हैं आप, जी, जी, सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अगर हमें इन क्षेत्रों पे काम करना है तो हम अगर दूसरों पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो हमारा चरित्र अच्छा हो, उच्चतम हो। और मैं आपको अपने अनुभव साझा करना चाहूँगा जैसे कि मतलब मेरा एक्सीडेंट जब हुआ था, शिवानंद द्विवेदी जी आपको याद होगा। हाँ, हाँ। हेलो? हाँ जी, हाँ। बिल्कुल शिवानंद याद द्विवेदी है। जी आपको जब याद होगा कि बिल्कुल लगभग मेरा एक्सीडेंट हुआ था 1 नवंबर 2018 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। जब आपको याद होगा कि और एसआई सिरमौर, अपर कलेक्टर रीवा, यहाँ तक कि कई सारे प्रभावशाली राजनैतिक तत्व, कुल मिला के जब एक तरफ आपके सामने पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी खड़ी हो और पूरी प्रशासनिक मशीनरी खड़ी हो और आप अकेले हैं, मतलब आपके पास कागज ही में नहीं, कागज जब दौड़ बिल्कुल, जाते हैं तो उसके पीछे फिर है, लोगों को दौड़ना पड़ता है, पहले तो कागज ही दौड़ता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं अवगत करवाना चाहूँगा कि अभी लड़ाई असल में शुरू भी नहीं हुई है, क्योंकि अभी कानूनी लड़ाई बाकी है। अभी जो चल रहा है वर्तमान में पिछले 13 दिसंबर 2020 को मैंने पुलिस में और 6 जनवरी 2020 को मैंने सरकार में जो कंप्लेंट दाखिल की कि इन जो अधिकारी हैं जिन्होंने साजिशें रची हैं और मतलब जिनको सबसे बड़ी बात मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो
जनता होती है, जो आम जनता होती है, जिसको कुछ भी नहीं पता होता है, जो किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, छात्र हैं और यहाँ तक कि नौकरी पेशा से जुड़े लोग हैं, तो उन लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है कि क्या रहा है सरकारी मशीनरी पे। मतलब उनको लगता है कि संविधान के जो रक्षक हैं, वो कलेक्टर ही हैं, एसपी ही हैं और मतलब ऐसी जो सरकारी मशीनरों में पदों में विराजमान लोग हैं और मतलब मेरे को बड़ा दुख होता है कभी-कभी कि जो दस्तावेजों में जो फ़ोर्जरी जिनका काम है, मतलब जो धारा 465, 68, 71, 420 का जो प्रकरण है, वो आए दिन